गौरे की आगोश में हरियाणा के कई जिले, हरियाणा में कड़ाके की ठंड का अब कहर लगातार जारी है और हरियाणा में 19 जनवरी के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। करनाल में घना कोहरा छाया, ठंड बढ़ गई है। अब मौसम बिल्कुल बदल चुका है, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार कड़ाके की ठंड अब देखने को मिल रही है। करनाल में भी घना कोहरा छाया हुआ है और अब ठंड से मुश्किलें बढ़ रही हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सीधे तौर पर रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। और अब ठंड का कहर लगातार जारी है। जिस तरीके से कहा जाता है संक्रांत के बाद जो है ठंड कम हो जाती है, पर ऐसा अगर देखा जाए तो देखने को नहीं मिल रहा है। दिन प्रतिदिन ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आज धुंध छाई हुई नजर आई, कोहरा दस्तक देता हुआ नजर आया और घने कोहरे की आगोश में हरियाणा के कई जिले हैं। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में 19 जनवरी के बाद बारिश की भी संभावना जताई गई है और बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। करनाल में घना कोहरा छाया हुआ है, ठंड बढ़ गई है और हरियाणा के और भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। बात गुरुग्राम की जाए तो गुरुग्राम में भी विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। करनाल में भी विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। आज हरियाणा के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। वाहन चालक काफी परेशान हैं और वहीं लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कब लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। फिलहाल ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। करनाल, कैथल, रेवाड़ी। जरा करनाल की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी देखने को मिली। कैथल में भी धुंध छाई हुई नजर आई और रेवाड़ी की तस्वीरें, ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और घर में बैठने को लोग मजबूर हो गए हैं। ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं, करनाल, कैथल और रेवाड़ी। जरा करनाल की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल वासी काफी परेशान हैं इस कोहरे से। वहीं कैथल की भी तस्वीरें देखी जाए तो यहाँ पर भी कोहरा छाया हुआ नजर आया, विजिबिलिटी कम नजर आई और सीधे तौर पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। रेवाड़ी की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी ठंड का प्रकोप देखने को मिला। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब शीतलहर चल रही है, जिससे ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। ठंड की मार भी अब प्रदेशवासी झेल रहे हैं। हरियाणा में भी प्रदूषण से अब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 412 दर्ज किया गया है। बल्लभगढ़ में 350 दर्ज किया गया है। धारूहेड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 337 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 323, मानेसर में 289 और वहीं पानीपत में 281, चरखी दादरी में AQI 277, नारनौल में 274, यमुनानगर में 261, पंचकुला में 249 और कैथल में 230, हिसार में 221, करनाल में भी 221 दर्ज किया गया है और रोहतक में 201, बहादुरगढ़ में 187, जींद में 182, कुरुक्षेत्र में 179 और सोनीपत में 133, नूह में 128 AQI दर्ज किया गया है। पलवल में 120। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपके यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल क्या बना हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा बात की जाए गुरुग्राम और साथ ही बल्लभगढ़ में AQI दर्ज किया गया है। साथ ही धारूहेड़ा में भी जो है AQI सबसे गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में भी 323 दर्ज किया गया है। ये कुछ हरियाणा के ऐसे इलाके हैं यहाँ पर प्रदूषण काफी हाई देखने को मिला है। गुरुग्राम में 400 प्लस AQI देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, यहाँ पर 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यही है, आखिर कब इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी और कब तक प्रदेशवासी पॉल्यूशन की मार झेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा
हम बात करें बच्चों की और बुजुर्गों की, इनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है, निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बात बल्लभगढ़ की जाए तो यहाँ भी 350 AQI दर्ज किया गया है, 400 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। सवाल एक ही है, आखिरकार इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, क्योंकि पॉल्यूशन से निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धारूहेड़ा में भी AQI 337 दर्ज किया गया है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रेवाड़ी से नवीन जुड़ गए हैं, विपिन कैथल से जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे। विपिन, सबसे पहले तो कैथल की तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए फिलहाल यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बना हुआ है और प्रदेश की जनता क्या कह रही है। जी हम अगर कैथल की बात करें तो AQI इस समय कैथल का 210 है कि कोहरा धुंध अपने आप में ही एक प्रदूषण है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विजुअलिटी बिल्कुल, ये शहर के बीच का इलाका तो विजुअलिटी काफी कम है। सड़कों पे वाहन पूरी तरह से रुक गए, बिल्कुल ब्रेक लग चुकी है। यानी कि जो मेरे साथी कुछ अम्बाला से आने थे वो रात भर से चले हुए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। यानी कि जो घंटा 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था वो 5-6 घंटे 7 घंटे तक में बदल गया है। वाहनों पे तो ब्रेक लगी गई है। वहीं तापमान बढ़कर 10 डिग्री हो गया, परंतु शीतलहर की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ा है। अस्पतालों में भीड़ होने वाली है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सांस लेने में दिक्कत धुंध कोहरे की वजह से, दूसरा शीतलहर का प्रकोप, हाथ तोड़ जिसको ठंड कहते हैं, वो इस समय कैथल में पड़ रही है। ठीक है, लगातार प्रदूषण और साथ ही ठंड देखने को मिल रही है। विपिन, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं और किस तरीके से ठंड का आलम देखने को मिल रहा है? फिलहाल विपिन ने बताया, नवीन आप भी बताइए रेवाड़ी की क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। जी नवीन। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से AQI लेवल है वो कभी डाउन आता है और फिर दोबारा से बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए ये इलाके हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी जहां 400 के पार AQI दर्ज किया गया है, तो वहीं रेवाड़ी जिला भी गुरुग्राम के बाद बिल्कुल सटा हुआ है। और ऐसे में रेवाड़ी का जो उद्योग क्षेत्र धारूहेड़ा है वो कहीं ना कहीं काफी अधिक जो प्रदूषण है उसमें नजर आता है, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से गैस चैम्बर के बनने पे कगार पे था, पूरे देश में दूसरे नंबर पे रेवाड़ी जिला रहा था, जिसका धारूहेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने के लिए मिला था। और अब ऐसे में दोबारा एक बार फिर प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ठंड का प्रकोप साथ साथ है, जो कोहरा है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन रेवाड़ी की अगर बात कर लें तो रेवाड़ी में लगभग 2 दिन से जो कोहरा है वो छटा हुआ नजर आ रहा है। गहरी धूप जो है दोपहर में नजर आ रही है, लेकिन शीतलहर जो सुबह और शाम चल रही है उसमें लोगों में ठिठुरन बढ़ा रखी है। ऐसे में ठंड का प्रकोप तो नजर आ ही रहा है, उसके साथ साथ जो AQI लेवल है जिस तरीके से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चिंता का विषय है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार गुजारिश की जा रही है कि ऐसा काम ना करे जिससे प्रदूषण बढ़े। वृक्षारोपण की बात जहाँ की जा रही है, तो दूसरी ओर जो सड़कों पर छिड़काव भी जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से AQI जो लेवल है उसमें जो दर्ज किया जा रहा है, जो खराब बार बार होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आम जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, क्योंकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर कूड़े का जलाना हो, इस तरीके की जो साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। प्रशासन लगातार प्रयासरत है, अपनी तरफ से वो सड़कों पर छिड़काव करा रहा है, पेड़ों पर जो पानी छिड़काव करवा रहा है, ताकि जो वृक्ष है वो उस प्रदूषण को कम करते हुए नजर आए। लेकिन जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आते हैं। एक बार जरूर AQI लेवल डाउन आता है, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ता हुआ प्रदूषण दोबारा नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होता हुआ नजर आएगा। जी, ओवर टू यू। ठीक है नवीन और विपिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जान लेते हैं कि आपके यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ मौसम बना हुआ है और टेम्परेचर कितना है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। मौसम का हाल जानिए। चरखी दादरी में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, फरीदाबाद में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये आपके यहाँ का फिलहाल टेम्परेचर हम बता रहे हैं कि क्या टेम्परेचर बना हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपके टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा के फतेहाबाद में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हिसार में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, मैक्सिमम की बात की जाए तो 17। झज्जर में 7 डिग्री और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से फिलहाल आपके यहाँ का टेम्परेचर बता रहे हैं कि कैसा मौसम है।
जींद की बात की जाए तो जींद में मिनिमम 60 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस, कैथल में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस और करनाल में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। नूह की बात की जाए तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस, पलवल में 7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस और पंचकुला में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके यहाँ का टेम्परेचर हम दिखा रहे हैं। रेवाड़ी में 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तस्वीरें लगातार हम जो है दिखाई हमने आपको किस तरीके से मौसम का हाल बना हुआ है। कोहरा देखने को मिल रहा है, ठंड देखने को मिल रही है। फिलहाल अब हम आपको टेम्परेचर दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है ग्राफिक्स के माध्यम से। बात शिमला की जाए तो यहाँ पर भी आप लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए जिस तरीके से हमने फिलहाल टेम्परेचर भी दिखाया कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगी आप बताइए कि किस तरीके से दो चीजों की बात करेंगे। एक तरफ हम पॉल्यूशन की मार देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ अब हरियाणा में ठंड का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों पर इस समय दोहरी मार जरूर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ठंड का प्रकोप है, शीतलहर चल रही है, कोहरा देखने के लिए मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक वो लेवल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में परेशानी लोगों को आ रही है, जहाँ एक तरफ ठंड से उनको झिझकना पड़ रहा है, ठंड से ठिठुरा रहे हैं जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो उनको सांस लेने में समस्या आ रही है और काफी जो स्किन एलर्जीज हैं वो भी नजर आ रही है लोगों में। लगातार जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जा रही है, मौसम विज्ञान विभाग की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से पिछले समय पे 2 डिग्री तक जो न्यूनतम तापमान है वो रेवाड़ी जिले का रात्रि में चला गया था और ऐसे में अधिकतम तापमान जो था वो 12 डिग्री था। लेकिन हाल ही में सुधार जरूर इस तापमान में नजर आ रहा है, क्योंकि अब 7 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक दोपहर में पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो धूप है काफी तेज निकलने लगी है। तो ऐसे में ठंड से जरूर लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन शीतलहर बरकरार है। ऐसे में ठिठुरन शीतलहर में बढ़ाई हुई है। तो वहीं प्रदूषण की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से रेवाड़ी का औद्योगिक क्षेत्र धारवेड़ा की हम बात कर लें तो लगातार वहां प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आता है और देश में कहीं ना कहीं दूसरे नंबर तक पे धारवेड़ा चला गया था। तो कहीं ये चिंता का विषय है। सरकार भी लगातार वृक्षारोपण की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। जी ठीक है नवीन, हमारे साथ विपिन भी जुड़े हुए हैं। विपिन, मैं आपसे चाहूंगी आप तस्वीरें थोड़ी दिखाएं और तस्वीरों के माध्यम से बताएं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं। जी विपिन। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है वाहनों की। तो जो वाहन भी आ रहे हैं वो फॉग लाइट जला के आ रहे हैं, लोग बड़ी मुश्किल से सड़कों पे निकल पा रहे हैं। वहीं ठंड और कोहरा अपने आप में ये एक प्रदूषण है। मैं पहले भी कहा था कि कोहरा अपने आप में एक प्रदूषण है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और दूसरा, आज शनिवार है और कल रविवार है, 2 दिन सरकारी अस्पताल बंद रहेंगे, खासतौर पे उन लोगों पे मार पड़ने वाली है जो आज किसी को खांसी बुखार जुकाम हो जाता है, केवल अस्पताल में इमरजेंसी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को आज तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आज ये कोहरा और धुंध पड़ी है, मुझे लगता है कि नए साल में पहली बार इतनी जबरदस्त धुंध पड़ी है कि शहर के बीच में जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी इतनी ज्यादा विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और सड़कों पे तो बिल्कुल विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। आम आदमी को आज पूरी परेशानी होने वाली है। वहीं प्रशासन की बात करें तो पिछली बार अगर हम कोहरे या धुंध के समय में तो पानी का छिड़काव होता था, पेड़ों के ऊपर छिड़काव होता था। इस बार हमने ऐसा कुछ होते नहीं देखा, खाली एडवाइजरी ही जारी हुई है। जी ठीक है विपिन और नवीन, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।